प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मुन्नी दीदी, एक शिव गुरु का चर्चा है, ये बिल्कुल हकीकत है, जाना माना चर्चा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो शिव गुरु कैसे कैसे उजरे हुए घर को बसाते हैं और चमत्कार करते हैं, अभी हमारी पूनम दीदी बताई है, आप बताए हैं। तो ऐसे ही शिव गुरु सभी शिष्या पे कृपा बनाए रखें। एक हमारी सीमा गुरु बहन है, जो हमारी खास फ्रेंड सुशीला जी हैं, उनकी सिस्टर है, तो हमारी भी बहन है, आपकी भी बहन हुई। उस बहन के जीवन में देखिए कितना अंधकार था और शिव गुरु की कृपा से आज कितनी अच्छी रोशनी आई है। उनके शादी का 20 साल हो गया था। 20 साल एक मायने रखता है। शादी के 20 साल होने के बाद भी उनके घर में संतान नहीं था, एक भी बच्चा नहीं हुआ उनको। सोचिए कि उनको किस दिन से गुजरना पड़ा है। एक नारी का संतान न होना सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। भगवान एक रोटी कम दे दे, एक कपड़ा कम दे दे तो चल जाएगा, पर भगवान किसी भी नारी की कोख सूना ना रखे। पर हमारी सीमा बहन को 20 साल शादी के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। और सुशीला बहन हमारी शिव भक्त है, परम शिव भक्त हैं, जैसे हम आप हैं। वो हर एक चर्चा में जाती थी तो इतना ही कहती थी, हे बाबा, मुझे तो जैसे तैसे आप रखे हैं, मेरी बहन की घर बसा दो बाबा, मेरी बहन की घर बसा दो। फिर अभी 7-8 महीना पहले उनको पथरी का शिकायत बताया डॉक्टर। पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि आपको पथरी है, पथरी का ऑपरेशन होगा 3 महीने बाद। बोली कि ठीक है। देखिए प्रियंका जी, जब दुख आता है तो चारों तरफ से घेर लेता है। बहुत हमारी सीमा बहन ने कौन कौन से दिन से गुजरी है। एक तो भगवान संतान नहीं दिए, उसके बाद भी शरीर में भी दुख। जब डॉक्टर बोला जो 3 महीने बाद आपका ऑपरेशन होगा, बेचारी यहाँ सब निराश, उनके माँ निराश, भाभी निराश, बहन निराश कि बताओ हमारी बहन को भगवान किस चीज़ से तकदीर लिखे हैं। जब 3 महीना बाद ऑपरेशन का टाइम आया तो एक डॉक्टर बोला कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्या पता वो पथरी है कि नहीं है। अब देखिए शिव गुरु का चमत्कार हुआ। जब हमारी सीमा बहन का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें 3 महीने का बच्चा निकला। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। डॉक्टर साहब बोले कि बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आप माँ बनने वाली हो। जय भोलेनाथ। और 3 महीने का बच्चा है आपको। वो बहन खुशी से पागल हो गई, बोली कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर भी बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आपके जब डिलीवरी के टाइम पे ही इसका भी ऑपरेशन कर दिया जाएगा, तब तक आपको दवा चलेगा, आप घर जाइए। घर आ गई, बहुत खुश हुई, अपने माँ से बताई। हमारी सुशीला बहन को भी फ़ोन आया कि हमारी दीदी माँ बनने वाली है, वो भी बहुत खुश हुई। बस फिर 4-5 महीने का जब हुआ बच्चा, उसकी सासू माँ बोली कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बच्चा उच्चा होने वाला है, तुम झूठ बोलती हो, एक बार और अल्ट्रासाउंड कराया जाए। जब फिर अल्ट्रासाउंड हुआ तो बच्चा तो था, पर उस बच्चे के लिए डॉक्टर बोला कि ना उसका फेफड़ा है, ना उसका सर है, जय हो, ना उसके शरीर का कोई भी पार्ट नहीं है, जबकि 6 महीने का बच्चा हो चुका है। सो इस बच्चे को खराब करा दीजिए, इस बच्चे को रखने में कोई फायदा नहीं है। अब हमारी सीमा बहन बहुत निराश हो गई,
और अपनी बहन से बताई कि देख बहन ऐसे ऐसे बात है। फिर सबने बोला कि देखो बच्चा तुम खराब मत कराना, चाहे जैसा भी होगा, अगर दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हें लोग बांझ नहीं कहेगा, संतान तो हो जाएगा चाहे जैसा भी हो। शिव गुरु जो देंगे हम वो खुशी से लेंगे, लेकिन निराश तो नहीं रहोगे, दुनिया तुम्हें बांझिन का ताना तो नहीं देगा। फिर बोली कि हाँ ये बात तो ठीक है और छोड़ दिया। फिर उनके माँ बोली जो ऐसा क्यों नहीं करती है, प्राइवेट डॉक्टर तो उल्टा सीधा बताता है, एक बार सरकारी में करा के देखो। जब उनका सरकारी में अल्ट्रासाउंड हुआ है तो सरकारी डॉक्टर बोला कि प्राइवेट डॉक्टर आपको पागल बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है, 7वां महीना चल रहा है, बहुत तंदुरुस्त बच्चा है, रिष्ट पुष्ट बच्चा है, अच्छा बच्चा है। आप जाइए निश्चिंत होकर घर पे खाइए पिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और 9वें महीने ऑपरेशन द्वारा बच्चा भी हो जाएगा और वो पथरी का ऑपरेशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बहन घर आ गई और अपनी सुशीला बहन से बोली कि बहन ऐसे ऐसे सरकारी डॉक्टर बोला है। तब वो मुझे फ़ोन कर रही है, कविता दीदी ऐसे ऐसे मेरी बहन माँ बनने वाली है और ऐसे ऐसे डॉक्टर डरा दिया था, लेकिन कल का रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा आया है, आज मुझे शिव चर्चा करना है बहन। मैं बोले ठीक है आसन लगाओ, मैं आ रही हूँ। वो आसन लगाई। फिर हमारी एक गुरु माता है जिन्होंने हमें पूनम दीदी से मिलवाया, मुन्नी दीदी से मिलवाया, आज राजू बाबा से मिलवाए, आज यहाँ तक पहुँचाए। भगवान भोलेनाथ शिव गुरु महाराज हमारी उस माता रानी पे सदैव कृपा बनाए रखें और सभी गुरु बहना पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जैसे हमारी सीमा बहन का उजरा हुआ घर बसा है, भगवान सारी दुनिया की औरत की ऐसा ही घर बसाना। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय जय हो।